फ्रिक्शन का एक शानदार सवाल नीट 2025 से। अब लगने को लग सकता है कि टफ है, बट मैं जब आपको बताऊंगा आपको लगेगा यार सुपर इजी कंसेप्ट है। और ऐसा ही सवाल मैंने लास्ट ईयर भी बच्चों को करवाया था। मेरे में मैंने एन वैल्यू ली थी और जो 2025 में क्वेश्चन आया वहां पे एन बराबर 2 था। दैट्स इट। बाकी सेम टू सेम क्वेश्चन, ये देखो मेरा चेहरा, और मैंने आपको करवाया था 2024 में। आइए देखते हैं क्या बोला गया। बोला गया कि यार दो इंक्लाइंड प्लेन्स हैं, एक स्मूथ है और एक रफ है। दोनों जो है 45 डिग्रीज पे हैं। दो ब्लॉक्स को, सेम ब्लॉक्स को उसमें गिराया जाता है। जाहिर सी बात है रफ में नीचे आने में ज्यादा टाइम लगेगा और स्मूथ में कम टाइम लगेगा। तो रफ में जो टाइम लगा वो डबल लग गया। तो बताओ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है ना? शानदार सवाल। मैंने जो कराया था उसमें मैंने 2 टाइम्स टाइम नहीं लिया था। मैंने बोला कि टाइम जो है वो लेट से n टाइम्स ज्यादा टाइम लग रहा है। चलिए n से सॉल्व कर लेते हैं। 2 रख देंगे n के जगह, अपना आंसर फटाफट आ जाएगा। देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो ये आपका स्मूथ प्लेन है। स्मूथ प्लेन पे जब आप किसी चीज को रिलीज करें, उसका एक्सेलरेशन जो होता है वो g sin थीटा होता है। थीटा 45 दिया है, sin थीटा इज 1/√2, तो एक्सेलरेशन हुआ g/√2। डन। जब फ्रिक्शन के साथ होता है, मान लो यहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू के, तो ये एक्सेलरेशन g sin थीटा माइनस म्यू के g cos थीटा हो जाता है। g को मैंने बाहर निकाल लिया है, g की वैल्यू g रहने दो। sin थीटा ये भी 1/√2, ये भी 1/√2, cos 45 भी 1/√2 बाहर आया, यहां बचा 1 माइनस म्यू, तो 1 माइनस म्यू आ गया। तो ये स्मूथ का एक्सेलरेशन और ये रफ का एक्सेलरेशन। क्लियर है? अब हमसे पूछा गया टाइम को कंपेयर करना है। जब इंक्लाइन प्लेन पे L दूरी तय करनी है किसी ब्लॉक को, यहां भी L दूरी है, यहां भी L दूरी है, तो टाइम का रिलेशन होता है √2L/a। यही फॉर्मूला आप किसी चीज को ऊपर से ड्रॉप कर दो तो टाइम √2h/g, बिल्कुल सिमिलर है। g की जगह पे हम a ले रहे हैं। यहां का एक्सेलरेशन g/√2, तो यहां रखा गया g, ऊपर चला गया √2। और रफ का एक्सेलरेशन g/√2 1 माइनस म्यू, तो g 1 माइनस म्यू और √2 ऊपर। अब ये दोनों इक्वेशन बनाना सुपर इजी था, एक्सेलरेशन लिखना सुपर इजी, दोनों तरफ का लिख लिया, टाइम का फॉर्मूला लगाया, a की वैल्यू दोनों जगह सब्स्टिट्यूट करी, t1 आ गया, t2 आ गया। अब बोला गया कि भाई जो t2 है ना वो n टाइम्स t1 है। तो देखो t2 का फॉर्मूला रख दिया जो वहां डिराइव किया था, t1 का फॉर्मूला यहां पे रख दिया जो यहां पे डिराइव किया था। ये सब कैंसिल हो जाएंगे, 2L√2g 2L√2g, बचेगा सिर्फ 1/1 माइनस म्यू, इधर अंडर रूट में, यहां सिर्फ n। इसको जैसे आप सॉल्व करते हो थोड़ा सा, म्यू की वैल्यू आती है 1 माइनस 1/n²। तो 1 माइनस 1/n² फॉर्मूला था या वैल्यू थी जब मैंने क्वेश्चन 2024 में बच्चों को करवाया था कि भाई 25 में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। और जो 25 में आया वहां पे n की वैल्यू सिर्फ जो है 2 दी थी। तो जैसे आप 1 माइनस 1/n² में n की जगह 2 स्क्वायर करते हो, 3/4 यानी कि 0.75 आपका आंसर आ जाता है। अब अगर आप ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं बेटा, तो सारथी क्रैश कोर्स के साथ फ्लैश कार्ड फ्री मिल रहा है, अभी जाके एनरोल कर लेना।